नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका का फ्रांस में तैनात राजदूत जो दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार का प्रतिनिधि है, उसे फ्रांस सरकार ने सीधे अपने मंत्रियों से मिलने से रोक दिया है, तो क्या यह आप यकीन करेंगे? और अगर मैं यह भी जोड़ दूं कि यह राजदूत कोई आम डिप्लोमेट नहीं है, बल्कि अमेरिका के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ नाम है, तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आज की यह कहानी सिर्फ एक राजदूत की बेइज्जती की नहीं है, बल्कि यह कहानी है सत्ता, अहंकार, कूटनीति, पश्चिमी लोकतंत्रों के बीच बढ़ती दरार और उस नए दौर की जहां दोस्त देश भी अब खुलकर एक दूसरे को चुनौती देने लगे हैं। तो दोस्तों, अब पूरी कहानी को आराम से समझते हैं। अमेरिका ने हाल ही में चार्ल्स कुशनर को फ्रांस में अपना राजदूत नियुक्त किया था। कागजों में यह एक सामान्य नियुक्ति लग सकती है, लेकिन असल में यह नियुक्ति शुरुआत से ही विवादों में थी। चार्ल्स कुशनर सिर्फ एक डिप्लोमेट नहीं है, बल्कि वह अमेरिका की पावर पॉलिटिक्स के उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जहां राजनीति, बिजनेस और परिवार एक दूसरे में घुले मिले होते हैं। यही वजह है कि फ्रांस जैसे देश में जहां राजनयिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, उनकी हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। दोनों देश नाटो के साथी हैं, दोनों लोकतंत्र की बात करते हैं, दोनों रूस, चीन और मध्य पूर्व के मुद्दे पर कई बार एक साथ खड़े दिखते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों के बीच मतभेद नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में, खासकर ट्रंप युग के बाद, फ्रांस और अमेरिका के बीच अविश्वास धीरे धीरे बढ़ा है। चाहे वह AUKUS डील हो, नाटो पर बयान हो या यूरोप की रणनीतिक स्वायत्तता की बात, फ्रांस खुद को अमेरिका की जूनियर पार्टनर भूमिका से बाहर निकालना चाहता है। इसी बैकग्राउंड में चार्ल्स कुशनर की नियुक्ति हुई। फ्रांस के नीति निर्माताओं को पहले से आशंका थी कि यह नियुक्ति पेशेवर डिप्लोमेसी से ज्यादा घरेलू अमेरिकी राजनीति से प्रेरित है, लेकिन फ्रांस ने औपचारिकता निभाई और राजनयिक संबंधों को नुकसान न पहुंचे, इसीलिए शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाया गया। लेकिन असली टकराव तब शुरू हुआ जब फ्रांस के आंतरिक हालत पर अमेरिका की तरफ से टिप्पणी सामने आई। अमेरिका की ओर से ऐसे बयान आए जिनमें फ्रांस के भीतर दाएं और बाएं चरमपंथ के बढ़ते खतरे की बात कही गई। फ्रांस के लिए यह बेहद संवेदनशील मुद्दा था। किसी दूसरे देश का राजनयिक अगर आपके आंतरिक राजनीतिक माहौल पर टिप्पणी करे तो उसे सीधे दखल माना जाता है। फ्रांस सरकार ने इसे हल्के में नहीं लिया। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने चार्ल्स कुशनर को आधिकारिक तौर पर तलब किया। डिप्लोमेटिक भाषा में इसे सिमोंड कहा जाता है, जो असल में एक चेतावनी होती है। एक मौका दिया जाता है कि सामने वाला देश स्थिति स्पष्ट करे, माफी मांगे या अपनी बात नरमी से रखे। लेकिन यहीं से कहानी ने नाटकीय मोड़ ले लिया। चार्ल्स कुशनर खुद उस बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने अपनी जगह एक जूनियर अधिकारी को भेज दिया। डिप्लोमेसी की दुनिया में इसे बेहद अपमानजनक माना जाता है। यह ऐसा है जैसे किसी देश का विदेश मंत्री आपको बुलाए और आप कहें, मैं नहीं आऊंगा, मेरा स्टाफ आ जाएगा। फ्रांस ने इसे सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि संप्रभुता का अपमान माना। यहीं पर फ्रांस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। फ्रांस सरकार ने तय किया कि चार्ल्स कुशनर अब सीधे फ्रांसीसी सरकार के मंत्रियों से नहीं मिल पाएंगे। मतलब यह है कि वह राजदूत होते हुए भी डिसीजन मेकिंग लेवल से काट दिए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रांस ने उन्हें देश से निकाला नहीं, न ही पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया। यह एक बेहद सोच समझकर उठाया गया कूटनीतिक कदम था। सजा भी, लेकिन पूरी जंग नहीं। यह कदम एक तरह का संदेश था, हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे रवैये को नहीं। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक मीटिंग मिस करने का मामला था? जवाब है नहीं। असल में यह घटना पश्चिमी दुनिया के भीतर चल रही उस बड़ी लड़ाई का हिस्सा है जहां अमेरिका अब भी खुद को नैतिक सुपर पावर मानता है, जबकि यूरोप, खासकर फ्रांस, यह कहना चाहता है कि वह किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है। फ्रांस की राजनीति में सम्मान एक बहुत बड़ा शब्द है। चार्ल्स डी गाल के समय से फ्रांस यह मानता आया है कि उसकी विदेश नीति उनकी आत्मा है। जब अमेरिका फ्रांस के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करता है और फिर तलब किए जाने पर खुद नहीं आता, तो यह फ्रांस की नज़र में दोहरा अपमान बन जाता है।
सरकार के इस फैसले को मीडिया में कई तरह से पेश किया गया। कुछ ने इसे बैन कहा, कुछ ने इसे एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड कहा, लेकिन असल मायने में यह एक सॉफ्ट पनिशमेंट है जो भविष्य के लिए एक सख्त चेतावनी है। इस घटना के बाद फ्रांस और अमेरिका के रिश्ते तुरंत टूटे नहीं, लेकिन ठंडे जरूर पड़ गए। कूटनीति में कई बार शब्दों से ज्यादा अहम होती है बॉडी लैंग्वेज, और इस मामले में बॉडी लैंग्वेज साफ थी। अब जरा सोचिए, एक राजदूत का काम क्या होता है? सरकारों के बीच पुल बनाना, बातचीत आसान करना, गलतफहमियां दूर करना। लेकिन जब वही राजदूत खुद पुल से हट जाए तो रिश्ते कैसे बचेंगे? चार्ल्स कुशनर का मामला इसीलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ व्यक्तिगत गलती नहीं बल्कि उस सिस्टम की झलक है जहां राजनीतिक नजदीकियां योग्यता से ज्यादा अहम हो जाती हैं। फ्रांस जैसे देश इस चीज को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। इस घटना का असर आने वाले समय में और दिखेगा। यूरोप पहले ही अमेरिका की नीतियों से पूरी तरह सहमत नहीं है, चाहे वह यूक्रेन युद्ध हो, गाजा संकट हो या चीन को लेकर रणनीति। ऐसे में यह घटना यूरोप को और आत्मनिर्भर बनने का नैतिक तर्क देती है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यह खबर सिर्फ फ्रांस और अमेरिका तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि अब कूटनीति में नाम से ज्यादा व्यवहार मायने रखते हैं। आज का दौर ऐसा नहीं है जहां कोई देश सिर्फ ताकत के दम पर सब कुछ कर ले। सम्मान, प्रोटोकॉल और संतुलन यही नए हथियार हैं, और शायद यही वजह है कि फ्रांस ने चार्ल्स कुशनर को निकाला नहीं बल्कि उनसे उनकी ताकत छीन ली। यही असली कूटनीति है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।